दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक बहुत ही प्यारी कहानी जिसका नाम है मंदिर की घंटी। ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी और आपको सुकून भरी नींद देगी। अगर आपको ऐसी और भी कहानियां सुननी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हर 2 दिन में नई कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। आपका हर लाइक, हर कमेंट और हर शेयर मुझे ऐसी और कहानियां लाने की हिम्मत देता है। तो चलिए अब इस खूबसूरत कहानी की दुनिया में खो जाते हैं। गांव का रहस्य। चारों ओर खेतों की हरियाली फैली थी। हवा में मिट्टी और आम के पेड़ों की भीनी भीनी खुशबू तैर रही थी। यह था रामपुर गांव, उत्तर भारत के एक छोटे से जिले में बसा हुआ। कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर, बैलगाड़ियां और सुबह शाम मंदिर की घंटियों की आवाज, ये सब मिलकर गांव की पहचान थे। लेकिन एक आवाज अब बरसों से सुनाई नहीं दी थी, मंदिर की सबसे बड़ी घंटी की आवाज। वह घंटी जो कभी पूरे गांव को सुबह सुबह जागने का संकेत देती थी, अब चुप थी। कहते हैं जब वह घंटी आखिरी बार बजी थी, उस दिन कुछ ऐसा हुआ था जो किसी ने भुलाया नहीं। घंटी बंद क्यों हो गई? ये सवाल हर बच्चे के मन में था, लेकिन कोई बुजुर्ग उसे सही जवाब नहीं देता। कुछ कहते घंटी श्रापित है, तो कुछ कहते जिस दिन वह घंटी दोबारा बजेगी गांव पर कोई बड़ा संकट आएगा। गांव के बाहर ऊंचाई पर बना था वह प्राचीन शिव मंदिर, जहां तक पहुंचने के लिए 100 से भी ज्यादा सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थीं। मंदिर पर पीपल और वटवृक्ष की छाया रहती थी और उसकी दीवारों पर समय की चुप्पी जमी हुई थी। कोई भी उस घंटी के पास नहीं जाता। पुजारी भी सिर्फ शिवलिंग की पूजा करके लौट आता, घंटी की तरफ एक निगाह तक नहीं डालता। पुरानी यादें। एक शाम मंदिर के पास खेलते बच्चों में से एक गुड्डू ने हिम्मत की और सीढ़ियां चढ़कर घंटी को छूने की कोशिश की। तभी हवा का एक झोंका आया और मंदिर के अंदर जैसे किसी ने जोर से कुछ फुसफुसाया हो। गुड्डू डर के मारे रोता हुआ नीचे भागा। उस रात वह बुखार में तपता रहा और बड़बड़ाता रहा। वो मुझे देख रहा है, उसने कहा, घंटी मत बजाना। उस दिन के बाद फिर कोई बच्चा वहां नहीं गया। श्राप की कथा गांव में कई किस्से प्रचलित थे। किसी के अनुसार एक समय मंदिर के पुजारी ने एक तांत्रिक को मंदिर में आने से रोका था। तांत्रिक ने जाते जाते कहा, तुम्हारे शिव अब मौन रहेंगे। यह घंटी जो भक्तों को बुलाती है अब श्मशान की चुप्पी में डूबेगी। अगली सुबह घंटी टूटी हुई मिली, लेकिन उसकी जंजीरें जस की तस थीं। कोई नहीं समझ पाया कि वह घंटी टूटी कैसे। और उसी दिन गांव के बुजुर्ग नेता पंडित रामदीन की अचानक मृत्यु हो गई। उसके बाद से ही मंदिर की बड़ी घंटी को छूना निषेध मान लिया गया। गांव में बदलाव। समय बदला, लोग बदले, लेकिन मंदिर की घंटी की चुप्पी जस की तस रही। कई वर्षों तक गांव में चुनाव हुए, बिजली आई, मोबाइल टावर खड़े हुए, लेकिन मंदिर की छोटी से कोई आवाज नहीं आई, जैसे समय वहीं रुक गया हो। लेकिन वह दिन आने वाला था जब वर्षों की चुप्पी टूटेगी और घंटी की आवाज फिर से गूंजेगी। और उसी दिन अरुण गांव लौटेगा। अरुण की वापसी 12 साल हो गए थे। अरुण को गांव छोड़े हुए। शहर की भीड़, कोचिंग की दौड़, फिर कॉलेज और नौकरी, सब कुछ जैसे एक अलग ही दुनिया थी। लेकिन जब दादी की चिट्ठी आई, बेटा घर आजा, मंदिर की घंटी ने फिर से बोलने की कोशिश की है, तो अरुण का मन हिल गया। दादी की चिट्ठियां अक्सर भावुक होती थीं, लेकिन यह बात अलग थी। घंटी ने बोलने की कोशिश की। क्या यह कोई इशारा था? वापसी का रास्ता अरुण ने ट्रेन से उतरते ही सबसे पहले वही मिट्टी की खुशबू महसूस की जो कभी उसके बचपन का हिस्सा थी। स्टेशन पर टैक्सी नहीं थी, बसें कम चलती थीं, इसलिए वह पैदल ही गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ते में वो वही पीपल का पेड़ देखता गया जहां वो बचपन में झूला करता था। वह पुरानी कुएं की जगह अब एक टंकी बन गई थी, लेकिन कुछ कुछ चीजें अब भी वैसी ही थीं, जैसे गांव की चुप गालियां, साइकिल पर स्कूल जाते बच्चे और मंदिर की ओर ताकते बुजुर्गों की आंखें।
घर की दहलीज पर अरुण जब घर पहुंचा तो दादी औसारे में बैठी पूजा कर रही थीं। चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखें अब भी तेज थीं, जैसे किसी रहस्य को बहुत समय से संजो रखा हो। आ गया मेरा लाल, दादी ने उसे देखकर मुस्कुराकर कहा। तू नहीं आता तो ये मंदिर कुछ कहता ही नहीं। अरुण ने उनके पैर छुए और चुपचाप बैठ गया। दादी, आपने वो क्या लिखा था? मंदिर की घंटी ने बोलने की कोशिश की। दादी ने उसकी तरफ एक लंबी नजर डाली, फिर सिर झुकाकर कहा, हाँ बेटा, पिछले अमावस्या को रात के ठीक 12 बजे मंदिर की तरफ से घंटी की हल्की सी टंकार सुनाई दी थी। मैं और बुजुर्ग पंडित जी ही जाग रहे थे। हमने साफ सुना, कोई वहां था या कुछ था। अरुण चुप हो गया। पुराने दिनों की याद रात को जब अरुण अपने कमरे में लेटा तो उसे बचपन की कई बातें याद आईं। कैसे वो मंदिर की सीढ़ियां चढ़ता था, कैसे घंटी को छूने से डरता था, और कैसे एक दिन उसने सपने में देखा था कि वो घंटी अपने आप बज रही है और मंदिर की दीवारें कांप रही हैं। उसने सोचा, क्या सच में कुछ था वहां या बस मन का वहम? लेकिन वह यह तय कर चुका था, वह मंदिर जाएगा और देखेगा कि घंटी अब भी चुप है या सचमुच कोई उसे फिर से जगा रहा है। स्मृतियां और संकेत। सुबह की हवा में हल्की ठंडक थी। आसमान में धुंध पसरी हुई थी और दूर दूर तक पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं। अरुण मंदिर जाने के लिए तैयार था। वो जानता था कि कुछ तो है जो उससे खींच रहा है। कहीं ना कहीं उसके भीतर की एक स्मृति, एक अधूरा संबंध। मंदिर की ओर पहला कदम। सीढ़ियां वैसी ही थीं, पुरानी, खुरदरी, जिन पर वक़्त की लकीरें उकेरी हुई थीं। अरुण हर एक सीढ़ी पर चढ़ता गया और साथ में बचपन की यादें भी उसके मन में उभरने लगीं। यहीं तो गिरा था मैं एक बार, घुटने फट गए थे और दादी ने हल्दी लगाकर पट्टी की थी। यहीं हम दोस्तों के साथ छुपा छुपी खेलते थे। जब वह अंतिम सीढ़ी पर पहुंचा, मंदिर का मुख्य द्वार खुला था, लेकिन भीतर एक अजीब सी शांति थी। न भजन की आवाज, न घंटियों की गूंज, बस हवा का धीमा झोंका जो मंदिर के भीतर गूंजता हुआ लगता था। मंदिर के भीतर अरुण मंदिर के भीतर गया। शिवलिंग पर ताजा बेलपत्र चढ़ाए गए थे। इससे साफ था कि सुबह की पूजा हो चुकी थी। मगर बड़ी घंटी जो मंदिर के ऊपरी हिस्से में लटकी थी, वो अब भी वैसे ही चुप खड़ी थी, जैसे किसी को निहार रही हो। वह घंटी तांबे से बनी थी। उस पर संस्कृत के कुछ श्लोक खुदे थे, जिनके अक्षर अब घिस चुके थे। अरुण ने एक बार हाथ बढ़ाया, लेकिन जंजीर को छूते ही उसकी उंगलियों में एक कंपी दौड़ गई। पहला संकेत। अचानक मंदिर के कोने में उसे एक हल्की सी चमक दिखाई दी। वह चौंक गया। वहां जहां दीवारें नमी से काली हो चुकी थीं, एक पत्थर पर कुछ उकेरा हुआ दिखा। शायद किसी ने हाल ही में छुआ था, जैसे धूल हटाई गई हो। पास जाकर देखा तो एक त्रिशूल का चिन्ह था, जिसके नीचे लिखा था, जो खोया वही घंटी बताएगी। अरुण एकदम रुक गया। ये कौन सी बात थी? क्या यह किसी ने अभी हाल में लिखा, या बहुत पहले से था लेकिन किसी की नजर नहीं पड़ी? वह दीवार को छूकर देखने ही वाला था कि वृद्ध पुजारी की आवाज, मत छुओ बेटा। पीछे से धीमी भारी आवाज आई। अरुण मुड़ा। मंदिर के एक कोने से वृद्ध पुजारी धीरे धीरे आते हुए दिखाई दिए। उनकी सफेद दाढ़ी, कांपते हाथ और बुझी हुई आंखों में कुछ तो था, जैसे वह वर्षों से किसी बोझ को उठाए जा रहे हों। आप? अरुण ने पूछा। मैं आपको जानता हूं। आप दादी को पढ़ाने आते थे ना कभी? पुजारी मुस्कुराए। हाँ बेटा, लेकिन उस वक्त मंदिर की घंटी बोलती थी। वो चुप हुए, फिर बोले, अब वो सिर्फ उन्हीं के लिए बोलेगी जो उसका पुराना दर्द समझ सके, और शायद वो दिन अब दूर नहीं। अरुण उन्हें लगातार देखता रहा। वह अब जान चुका था, इस मंदिर में कुछ छुपा है जो सिर्फ घंटी से नहीं, बल्कि उसके अपने अतीत से जुड़ा है। पुराना पुजारी मंदिर की शांति में पुजारी की आवाज किसी पुराने राग की तरह गूंज रही थी।
धीमी, गूढ़ और भीतर तक उतर जाने वाली। अरुण एक पत्थर की सीढ़ी पर बैठ गया और पुजारी जी भी उसके सामने चबूतरे पर बैठ गए। बाहर हवा के झोंके पीपल के पत्तों को सरसरा रहे थे, मानो मंदिर खुद सांसें ले रहा हो। पुराना समय, पुरानी चोट। बेटा, पुजारी बोले, इस मंदिर की घंटी कभी भगवान को नहीं, आत्माओं को पुकारती थी। अरुण की भौहें सिकुड़ गईं। क्या मतलब? पुजारी ने आसमान की ओर देखा, फिर बोले, बहुत पहले, शायद 70 साल पहले, इस गांव में एक भयंकर अकाल पड़ा था। लोग भूख से तड़पते थे, जानवर मरते थे और बच्चे रोते थे। तभी एक साधक आया, महातपस्वी त्रिकालनाथ। वो इस मंदिर के पीछे कुटिया बनाकर तप करता था। वही जिसने घंटी को स्थापित किया। नहीं, पुजारी बोले, घंटी तो उससे भी पुरानी थी, लेकिन वही था जिसने इसे फिर से जगाया। वो कहता था, इस घंटे की ध्वनि यदि ठीक समय पर निकाली जाए तो आत्माओं को शांति मिलती है और भूख प्यास मिटती है, भीतर की भी बाहर की भी। अरुण स्तब्ध था। उसने पूछा, फिर क्या हुआ? टूट गया संतुलन। पुजारी की आवाज भारी हो गई, लेकिन गांव वालों ने उसे शक की निगाह से देखा। एक दिन कुछ लोग मंदिर में घुस आए और घंटी को जबरन बजा दिया, ठीक आधी रात को। और उसी रात मंदिर के सामने रहने वाली एक लड़की की मृत्यु हो गई। लोगों ने कहा, घंटी श्रापित है। अरुण अब पूरी तरह खिंच चुका था। उसके बाद त्रिकालनाथ कहीं चला गया और गांव ने मंदिर की घंटी को छूना बंद कर दिया। घंटी का असर पुजारी ने आंखें बंद कर लीं और फुसफुसाया, मैंने खुद एक बार देखा है। जब एक विधवा औरत ने छुपकर घंटी को छुआ था तो घंटी अपने आप बजी और उसी रात वह औरत गायब हो गई, आज तक नहीं मिली। अरुण की पीठ पर ठंडी लहर दौड़ गई। फिर आपने कभी उसे क्यों नहीं हटाया? घंटी कोई साधारण धातु की नहीं है बेटा। उसे हटाना जैसे आकाश से चांद खींचना हो। और फिर वो खुद तय करती है कि किसे बुलाना है और कब। पुजारी की चेतावनी। पुजारी धीरे से अरुण की आंखों में देखे, तू लौटा है क्योंकि तुझसे कुछ कहना है उस घंटे को। पर याद रख, जो तू ढूंढ रहा है वह तुझे भी ढूंढ रहा है। अरुण कुछ कह नहीं पाया। वो उठ खड़ा हुआ और मंदिर से नीचे उतरने लगा। पीछे मुड़कर देखा तो पुजारी वहीं बैठे थे, मगर अब उनकी आंखें बंद थीं, जैसे किसी और लोग से बात कर रहे हों। भूल भुलैया का रास्ता अगले दिन की सुबह औरों जैसी नहीं थी। मंदिर की चुप्पी अब अरुण को शांत नहीं, बेचैन कर रही थी। पुजारी की बातें, दीवार पर उकेरा गया त्रिशूल और वह पंक्ति, जो खोया वही घंटी बताएगी, इन सब का कोई गहरा मतलब था। अरुण ने तय कर लिया था, अब वह सिर्फ सुनने नहीं, खोजने निकलेगा। पुराने मंदिर का नक्शा घर लौटकर वह दादी के पुराने संदूक में कुछ ढूंढने लगा। लकड़ी की परतें हटाते हटाते एक पुराना भूरा पड़ा हुआ कागज मिला, जिस पर हाथ से खींची गई रेखाओं का जाल बना था। पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, पर ध्यान से देखने पर उसे एहसास हुआ यह मंदिर का नक्शा था, मगर उसमें एक रास्ता दिखाया गया था जो अब मंदिर में दिखता नहीं था। शिवलिंग के पीछे की दीवार से एक गुप्त द्वार और नीचे जाती सीढ़ियां। अरुण की धड़कन तेज हो गई। क्या मंदिर के नीचे कोई तहखाना है? गुप्त द्वार की तलाश उसी दोपहर वह फिर मंदिर पहुंचा। इस बार उसने ध्यान से हर दीवार को देखा, हर कोने को टटोला। जब वह शिवलिंग के पीछे पहुंचा तो एक कोना उसे जरा अलग लगा। वहां की दीवार पर हल्का सा धक्का देने पर एक पत्थर अंदर को धंस गया और एक संकरी दरार खुल गई। वह चौंका। भीतर अंधेरा था। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई और झांक कर देखा। नीचे जाती पत्थर की सीढ़ियां थीं जिन पर वर्षों से कोई नहीं चला था। अंधेरे की गहराई। अरुण ने सांस भरकर पहला कदम रखा। हर सीढ़ी के साथ हवा और ठंडी होती गई। नीचे की दीवारों पर सीलन और समय की गंध भरी थी। टॉर्च की रोशनी में कई पुराने चित्र उभरे, जिनमें साधुओं, नागों, त्रिशूलों और एक घंटी की आकृति थी।
नीचे पहुंचकर उसे एक गोल कमरा मिला जिसके बीच में एक चबूतरा था। उस पर काले पत्थर की बनी छोटी घंटी जिसे किसी ने फूलों की माला से ढक रखा था। दीवारों पर लिखा एक मंत्र, कमरे की दीवार पर एक श्लोक लिखा था, नादम यह शृणुते रहस्यम स एव पश्यति आत्म प्रकाशम। जो नाद के रहस्य को सुनता है वही आत्मा का प्रकाश देख सकता है। अरुण मंत्र को पढ़ते ही जैसे एक क्षण के लिए बेहोश सा हो गया। उसकी टॉर्च बंद हो गई और सन्नाटा गहराने लगा। आवाज आई घंटी की। उस अंधेरे में बिना किसी बाहरी कारण के एक मध्यम घंटी की आवाज गूंज उठी, जैसे किसी ने हल्के से उस छोटी घंटी को छू दिया हो। अरुण कांप गया। घंटी बज चुकी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह नीचे की घंटी ऊपर की बड़ी घंटी से जुड़ी हुई थी। स्वप्न और यथार्थ घंटी की वह रहस्यमय टंकार अरुण के भीतर तक उतर गई थी। वह अंधेरे तहखाने से जैसे जैसे ऊपर लौटा, उसके कानों में अब भी वह कंपन गूंज रहा था, हल्की मगर भीतर को झकझोरने वाली। उसे यह एहसास हो गया था अब कुछ शुरू हो चुका है। रात का पहला सपना उस रात जब वह सोया तो उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा मंदिर जल रहा है, चारों ओर लपटें हैं और बीच में वह घंटी झूल रही है। कोई स्त्री रो रही है और एक व्यक्ति संत जैसा पर आंखों में आग बार बार कह रहा है, घंटी बजेगी तो सब बिखर जाएगा, सब। अरुण की आंख खुल गई। शरीर पसीने से तर था और घड़ी रात के ठीक 3 बजा रही थी। वह जानता था यह कोई सामान्य सपना नहीं था, स्वप्न या स्मृति। अगली सुबह दादी ने पूछा, तू ठीक है ना? रात को तुझे कुछ बड़बड़ाते सुना। अरुण चुप रहा, फिर बोला, दादी क्या मंदिर में कभी आग लगी थी? दादी चौंकी, ये तू क्यों पूछ रहा है? मैंने सपना देखा। कुछ पल खामोशी के बाद दादी धीरे से बोली, तेरे पैदा होने से 1 साल पहले मंदिर में एक औरत ने खुद को आग लगा ली थी। वह पूजा कर रही थी और अचानक चीख पड़ी। कहते हैं घंटी ने 2 बार बजी थी उस दिन, बिना किसी के छुए। अरुण की रूह कांप गई। घंटी और आत्मा का संबंध उसे अब समझ आने लगा था। घंटी सिर्फ धातु का टुकड़ा नहीं थी, वह एक द्वार थी, भूत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ने वाली आवाज। हर बार जब वह स्वप्न देखता उसमें कोई संदेश छिपा होता, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे चुना हो। दूसरा सपना, मंदिर के नीचे का राज। तीसरी रात अरुण को फिर एक सपना आया। इस बार वह तहखाने में था, उसी चबूतरे के पास, लेकिन उसके चारों ओर परछाइयां घूम रही थीं। एक परछाई उसके बहुत पास आई और बोली, घंटी तभी बोलेगी जब वह लौटेगा जिसने उसे चुप कराया था। अरुण ने चीख कर आंखें खोली। कौन है वह? कौन? यथार्थ की सीमा टूट रही थी। अब सपने और जागती जिंदगी में फर्क मिटता जा रहा था। दिन में उसे मंदिर के पास खड़े कोई धुंधले चेहरे दिखते और रात में घंटी की गूंज जैसे सपनों से निकलकर कमरे में फैल जाती। अरुण को एहसास हो गया था यह कोई रहस्य नहीं, एक अधूरी आत्मा की पुकार थी। घंटी किसी को पुकार रही थी, शायद उसे, या शायद उसके रक्त से जुड़ी किसी और कहानी को। दादी की डायरी। अरुण की बेचैनी अब बढ़ती जा रही थी। सपने, पुजारी की बातें, तहखाने में मिली घंटी और हर रात की गूंज, सब कुछ उसे उसी दिशा में खींच रहे थे, मंदिर की घंटी और उसके पीछे छिपे सच की ओर। उस दिन दादी कहीं बाहर गई थीं। अरुण अकेले घर में बैठा था और पुराने संदूक को फिर खोलने लगा जहां पहले मंदिर का नक्शा मिला था। डायरी का मिलना, संदूक के एक कोने में कपड़ों के नीचे एक पुरानी लाल मखमली कपड़े में लिपटी डायरी मिली। उस पर नाम लिखा था शारदा देवी, यानी उसकी दादी का नाम। अरुण ने धीरे से उसे खोला। पहले पन्ने पर लिखा था, जो मैं किसी से कह न सकी उसे इन पन्नों में समेट रही हूं, शायद कोई एक दिन समझ सके। अरुण की उंगलियां कांपने लगी। वह पढ़ने लगा डायरी के पन्नों से, 13 अगस्त 1983। आज मंदिर में फिर से कुछ अजीब हुआ। पुजारी जी के जाने के बाद मैंने देखा
घंटी हल्के से हिल रही थी, बिना हवा के। मेरे कानों में जैसे किसी ने धीमे स्वर में कहा, शारदा, तुम जानती हो मैं क्यों मौन हूं? मैंने डर के मारे नजरें फेर ली। 20 अगस्त 1983 आज त्रिकालनाथ फिर आए। उन्होंने कहा, मंदिर की घंटी आत्माओं का दर्पण है। जो अपने जीवन से भागे हैं उन्हें वो दिखा देती है उनका असली चेहरा। उन्होंने मुझे घूर कर कहा, शारदा, तुमने भी कुछ छुपाया है। मेरा रक्त जम गया। 1 सितंबर 1983 मैंने सपना देखा, एक बच्चा मंदिर में अकेला है और घंटी उसे बुला रही है। वो बच्चा, वो तुम थे, अरुण। उस दिन ही मैंने फैसला किया, तुझे गांव से दूर भेज दूं। घंटे का रहस्य तुझसे जुड़ा है, मुझे डर है। अरुण की उलझन, अरुण की सांसें तेज हो गईं। दादी जानती थीं। तब से वह डायरी को बंद कर बैठ गया। अब सब कुछ स्पष्ट होने लगा था। घंटी का रहस्य केवल गांव का नहीं था। त्रिकालनाथ और दादी के बीच कुछ छुपा हुआ था, और वह सपना जिसमें घंटी उसे बुला रही थी, वह नया नहीं था। आखिरी पन्ने पर एक वाक्य, डायरी का आखिरी पन्ना खाली था, लेकिन नीचे एक पंक्ति लिखी थी, घंटी तभी बोलेगी जब अरुण उसे उसका नाम देगा। नाम? किसका नाम? किसकी आत्मा? अरुण अब सिर्फ सच्चाई जानना नहीं चाहता था, वह घंटी को आवाज देना चाहता था, उसे जगाना चाहता था। प्रेत छाया डायरी पढ़ने के बाद अरुण के भीतर कुछ टूट चुका था और कुछ नया जाग चुका था। अब वह केवल रहस्य से जूझ नहीं रहा था, बल्कि किसी अनदेखी सत्ता से बंध चुका था। उस रात नींद आने से पहले उसने दादी की डायरी को तकिए के नीचे रखा। कमरे में अजीब सी ठंडी हवा बह रही थी। खिड़कियां बंद थीं, मगर पर्दे हिल रहे थे। सब कुछ शांत था, मगर एक तरह की अनकही उपस्थिति महसूस हो रही थी। स्वप्न नहीं, साक्षात्कार। रात के तीसरे पहर अरुण को लगा किसी ने उसे आवाज दी, अरुण। उसने आंखें खोली। कमरा पहले जैसा था, मगर हवा भारी लग रही थी। अचानक उसे दीवार पर काली परछाई दिखी, मानव आकृति, मगर धुंधली, और आंखों की जगह सिर्फ 2 जलते हुए बिंदु। तुम कौन हो? अरुण ने कांपती आवाज में पूछा। परछाई स्थिर रही। फिर धीरे धीरे एक स्त्री की आवाज आई, घंटी। मैं थी, मेरी सांसें थीं उसमें, और उन्होंने मुझे छीन लिया। अतीत का खुलासा। कमरे की दीवारें जैसे पिघलने लगीं, और अरुण खुद को एक पुराने दृश्य में देखता है। मंदिर, आधी रात, एक स्त्री पूजा कर रही है। सफेद साड़ी, माथे पर सिंदूर और हाथ में तांबे का दीपक। उसकी आंखों में भय नहीं, बल्कि त्याग की छाया है। अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगती है, और स्त्री कहती है, हे शिव, मेरी आत्मा इस मंदिर में बांध दो, ताकि कोई और उस दर्द से ना गुजरे जो मैंने सहा। फिर लपटें उठती हैं। अरुण चीख पड़ता है, क्यों? कौन थी तुम? परछाई धीरे धीरे कहती है, मैं तुम्हारे जन्म से पहले मर गई थी, पर मैं आज भी यहां हूं। मेरा नाम नैना था। घंटी की आत्मा नैना। अरुण को अब याद आने लगा था। बचपन में किसी औरत की धुंधली छवि उसे दिखाई देती थी, जो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी रहती थी। दादी उसे हमेशा वहां से खींच लाती थीं और कहती थीं, उधर मत जाना। नैना घंटी की आत्मा बन चुकी थी, और वह अब अरुण से कुछ मांग रही थी। मुझे मेरा नाम दो, मुझे मुक्ति दो। अरुण ने आंखें खोली। वह अपने बिस्तर पर था, मगर शरीर पसीने से भीगा हुआ। दादी कमरे में आई और बोली, तू उससे मिल आया है ना? अरुण चौंका। तू तैयार है बेटा? दादी ने धीमे से कहा। घंटी अब बुझेगी, और उसके साथ उस आत्मा को भी शांति मिलेगी, अगर तू खुद को खोने को तैयार है। घंटी का रहस्य। अरुण अब और रुकने की स्थिति में नहीं था। नैना की परछाई, दादी की स्वीकारोक्ति, और हर रात मंदिर की ओर बुलाती वह अनसुनी पुकार। अब ये सब उसे सीधे उस रहस्य के मुहाने पर ले आए थे, जिसे वर्षों से गांव ने दबा रखा था। मंदिर की अंतिम चढ़ाई। उस सुबह अरुण ने बिना किसी को बताए मंदिर की ओर प्रस्थान किया। सूरज की पहली किरणें अभी अभी खेतों को छू रही थीं।
मंदिर की सीढ़ियां जैसे उसके हर कदम पर गूंज रही थीं। टिक टक टिक टक, जैसे घड़ी उलटी चल रही हो। जब वह ऊपर पहुंचा, वहां कोई नहीं था। मंदिर नीरव था, हवा ठंडी और भारी लग रही थी, और घंटी, वह अब भी मौन अपनी जंजीरों में झूल रही थी। घंटी के पास आत्मा की प्रतीक्षा। अरुण उसके पास गया। उसने पहली बार घंटी को गौर से देखा। वह घिस चुकी थी, उस पर वर्षों की धूल और श्लोकों के नीचे छुपे खून जैसे निशान। फिर उसकी आंखें घंटी के आधार पर पड़े एक लकीर पर टिक गईं, जैसे कोई दरार या शायद चोट। यहीं से आवाज रुकी थी। अरुण ने खुद से कहा। घंटी और त्रिकालनाथ। तभी मंदिर के एक कोने में धीमी रोशनी जगी। एक धुंधला पर स्पष्ट चेहरा। त्रिकालनाथ, वही संत, वही आंखें, वही मौन आग। तू लौट आया, वो बोले। घंटी ने तुझे चुना है। घंटी को चुप किसने किया? अरुण ने सीधा पूछा। त्रिकालनाथ बोले, जिस दिन नैना ने अपने प्राण त्यागे, मैं वहीं था। उसने मंदिर और गांव को बचाने के लिए खुद को चढ़ाया था, लेकिन गांव ने उसे कलंकित माना। मैंने घंटी को बंद किया ताकि उसकी पीड़ा दोबारा किसी को न छुए, पर उसकी आत्मा वहीं अटक गई। अरुण ने धीरे से कहा। हाँ। त्रिकालनाथ ने सिर झुकाया। घंटी उसका माध्यम बन गई, और अब वह तब तक नहीं जाएगी जब तक कोई उसे नाम से पुकार कर मुक्त न करे। घंटी को आवाज देना। अरुण ने गहरी सांस ली। उसने धीमे से हाथ बढ़ाया और घंटी की जंजीर को छुआ। शरीर में एक तेज बिजली दौड़ी। मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। हवा एक चक्रवात की तरह घूमी। अरुण ने आंखें बंद की और पूरी शक्ति से पुकारा, नैना। घंटी एक झटके से बजी, टन्नन, और उसका कंपन पूरे गांव में फैल गया। मंदिर की दीवारें कांप उठीं। पुराने दीपक अपने आप जल उठे और मंदिर के बाहर खड़े पीपल के पत्ते एक साथ सरसराए। फिर एक शांत आहट। मंदिर के बीचों बीच एक हल्की रोशनी में एक स्त्री आकृति उभरी। सफेद साड़ी, कोमल मुस्कान और आंखों में शांति। धन्यवाद, उसकी आवाज आई। अब मैं मुक्त हूं। घंटी की आवाज। और गांव की सुबह। अरुण नीचे बैठ गया, थक कर। मंदिर अब पहले जैसा नहीं था। घंटी अब शांत नहीं, बल्कि पूर्ण लग रही थी। वह बजी थी और किसी की आत्मा को शांति मिल चुकी थी। और गांव की सुबह सालों बाद घंटी की टंकार से जागी। आत्मा की मुक्ति। मंदिर में घंटी की टंकार अब शांत हो चुकी थी, लेकिन वह गूंज अरुण के भीतर अब भी तैर रही थी। नैना की परछाई मंदिर की दीवारों से लहराते हुए एक सफेद रोशनी में बदल गई, और धीरे धीरे मंदिर के ऊपरी भाग से उठकर आकाश में विलीन हो गई। जैसे कोई बोझ, कोई वादा अब पूरा हो चुका हो। त्रिकालनाथ की विदाई। घंटी की आवाज के शांत होते ही त्रिकालनाथ अरुण के पास आए। उनकी आंखें अब पहले से ज्यादा थकी हुई, लेकिन शांत थीं। तूने वो किया जो मैंने नहीं कर सका, उन्होंने कहा। मैंने तो सिर्फ नाम लिया, अरुण ने कहा। नहीं, त्रिकालनाथ बोले, तूने आत्मा को उसकी पहचान दी। जो लोग मरे नहीं, बस भुला दिए गए, वे ही आत्मा बनते हैं। तेरा नाम लेना उसकी पहचान की पुनर्प्राप्ति थी। अरुण चुप था। अब मुझे भी जाना है, त्रिकालनाथ बोले। कहां? अरुण ने पूछा। जहां से मैं आया था, मौन के भीतर। वह मंदिर की पिछली सीढ़ियों से धीरे धीरे उतरते चले गए, और अरुण जानता था अब वह कभी नहीं लौटेंगे। गांव की सुबह। अगली सुबह गांव के लोग मंदिर के पास जमा हुए। बुजुर्गों की आंखें भर आईं। घंटी की आवाज उन्होंने दशकों बाद सुनी थी। पंडित रामचंद्र, जो वर्षों से घंटी की ओर पीठ करके पूजा करते थे, आज पहली बार घंटी की ओर मुंह करके आरती गा रहे थे। बच्चे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे, और हवा में अब डर नहीं, भक्ति की गंध थी। दादी का मौन। अरुण जब घर लौटा, दादी ओसारे में बैठी थीं, आंखें बंद, चेहरे पर संतोष। सब ठीक हो गया? उन्होंने बिना आंख खोले पूछा। हाँ दादी, नैना चली गई। दादी की आंखों में एक बूंद आंसू चमक उठा, मगर मुस्कुराहट भी साथ थी। अब तू समझा
क्यों तुझे बुलाया गया था? दादी ने पूछा। हाँ, अरुण बोला। घंटी सिर्फ ध्वनि नहीं थी, वह किसी भूले रिश्ते की याद थी। घंटी का अंतिम संकेत। रात को जब अरुण फिर मंदिर गया, वहां चबूतरे पर उसे एक छोटा पत्र मिला। उस पर बस 2 पंक्तियां लिखी थीं। जब भी कोई खोया जाए, घंटी उसे रास्ता दिखाएगी, और जब कोई पुकारेगा, कोई न कोई लौटेगा। अरुण ने घंटी की जंजीर को हल्के से छुआ, पर इस बार वह मौन रही, पूर्ण मौन। मगर उस मौन में अब डर नहीं, शांति थी। गांव का बदला स्वरूप, घंटी की गूंज का असर, घंटी की वह एक टंकार जैसे पूरे गांव के भीतर कोई नींद से जागने वाली लहर बन गई थी। अब गांव की हवाओं में डर नहीं, कहानी थी। बच्चे अब मंदिर की ओर उंगली दिखाकर डरते नहीं थे, बल्कि सवाल करते थे, घंटी ने सच में भूत भगाया था? नैना कौन थी? क्या फिर से घंटी बजेगी? और जवाब में अब चुप्पी नहीं, कहानियां मिलती थीं। गांव की बैठक, गांव के चौपाल में बुजुर्गों ने वर्षों बाद एक पंचायत बुलाई, लेकिन इस बार जमीन, पानी या झगड़ों के लिए नहीं, बल्कि यह तय करने के लिए कि अब मंदिर का उपयोग कैसे किया जाए। पंडित रामचंद्र ने सबसे पहले हाथ उठाया। मुझे वर्षों से पछतावा है कि मैंने नैना की बात नहीं सुनी। हम सबने उस दिन सच्चाई से मुंह मोड़ा था। लोगों ने सिर झुका लिए। दादी ने धीरे से कहा, घंटी अब भी वही है, पर अब उसे डर नहीं, सम्मान चाहिए। मंदिर का नया रूप। अरुण की पहल पर गांव ने मंदिर के चारों ओर की दीवारें साफ की, दिए जलाए और एक नया पट्ट लगाया। यह घंटी अब हर उस आवाज की प्रतीक है जिसे कभी सुना नहीं गया। हर पूर्णिमा को अब गांव में घंटी महोत्सव होता, जहां बच्चे कविताएं पढ़ते, महिलाएं लोक गीत गाती और बुजुर्ग सच सच कहानियां सुनाते। अरुण की भूमिका। अरुण अब गांव में घंटी का रक्षक कहे जाने लगा, लेकिन वह खुद को रक्षक नहीं, पुल मानता था बीते और आते समय के बीच। वह अक्सर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठता और बच्चों को कहानी सुनाता। कभी एक लड़की थी, नैना। वह सच बोलती थी, लेकिन सबने उसे झूठा कहा, और फिर घंटी चुप हो गई। बच्चे अवाक होकर सुनते। हर कहानी के अंत में वह घंटी को छूता और कहता, यह सिर्फ धातु नहीं, याद है? और फिर एक दिन एक अजनबी यात्री मंदिर के बाहर बैठा था। उसके हाथ में छोटा डफली जैसा बाजा था। उसने पूछा, ये घंटी क्या हर किसी के लिए बजती है? अरुण मुस्कुराया, अगर तुम्हारी आवाज खो गई है तो हाँ, इससे बस पहचान चाहिए। वह यात्री चुपचाप घंटी की ओर देखने लगा, और अरुण जान गया, कोई और खोज अब शुरू होने वाली है। नए पथ की ओर घंटी की दूसरी गूंज। कई सप्ताह बीत गए। गांव में शांति थी। मंदिर में रोज पूजा होती और घंटी अब प्रतीक बन चुकी थी, भूले हुए की याद का। लेकिन अरुण की आंखों में एक बेचैनी उतरने लगी थी। रात को वह बार बार जागता। सपनों में एक ही बात आती, घंटी सिर्फ एक नहीं थी, कई हैं, और कई जगहों पर उन्हें अब भी सुनने वाला कोई नहीं है। एक और पुकार। एक दिन डाकिया एक चिट्ठी लाया, काली स्याही में लिखा एक लिफाफा जिस पर कोई नाम नहीं था। चिट्ठी में सिर्फ 4 शब्द थे, काठगढ़। वहां सब शुरू हुआ था। अरुण चौंका। काठगढ़, वही पुराना गांव जहां कभी उसकी परदादी बचपन में रही थी, जहां से दादी की मां नैना के बारे में कहानियां शुरू हुई थीं। दादी की सहमति। अरुण ने जब दादी को चिट्ठी दिखाई, वे कुछ देर चुप रहीं। फिर उन्होंने कहा, घंटी की आवाज सिर्फ यहां नहीं, वहां भी गूंज रही है। तेरा काम यहीं खत्म नहीं हुआ, अभी कई कहानियां सुननी बाकी हैं। आपका आशीर्वाद चाहिए दादी, अरुण बोला। दादी ने घंटी के नीचे से एक ताबीज निकाला। इसे पहन लेना, यह तेरी रक्षा नहीं करेगा, तेरी याद दिलाएगा कि तू कौन है। गांव की विदाई। पूरा गांव इकट्ठा हुआ, पंडित, बच्चे, बुजुर्ग। अरुण को लगा जैसे वह कोई योद्धा हो, किसी नए युद्ध के लिए विदा ले रहा हो। लेकिन यह युद्ध तलवार का नहीं, सच्चाई और भूली कहानियों का था। दादी ने अंतिम बार कहा, घंटी एक है, लेकिन उसकी परछाइयां हर जगह हैं।
अरुण ने मंदिर की सीढ़ियों पर झुककर घंटी को छुआ और देखा, उस पर एक नई रेखा उभर आई थी, मानव आकृति। एक आंख खुली, एक बंद। वह समझ गया, घंटी अब जाग चुकी है। अंत नहीं, शुरुआत। अरुण काठगढ़ की ओर निकल पड़ा। पीठ पर एक झोला, हाथ में एक डायरी और दिल में एक घंटी की गूंज। उसके कदमों की आहट अब नई कहानी लिखने जा रही थी। क्या यह अंत है? नहीं, क्योंकि घंटियां सिर्फ मंदिरों में नहीं, दिलों में भी होती हैं, और जब कोई उन्हें सुनता है, एक नई कहानी जन्म लेती है। दूसरी कहानी है दादी की पेटी। धूल भरी अलमारी। बरसों बाद जब आरव अपने पुश्तैनी घर लौटा तो आंगन में खामोशी पसरी थी। दादी के जाने के बाद वो घर अब किसी पुराने एल्बम के धुंधले पन्नों जैसा लगने लगा था, जहां हर कोना एक किस्सा कहता था। आरव की मां ने जब उससे कहा, बेटा, दादी की पुरानी पेटी ऊपर के कमरे में रखी है, एक बार देख लेना, शायद कुछ जरूरी सामान हो, तो उसे सिर्फ एक भारी ट्रंक की छवि आंखों के सामने आई, जो सालों से छुआ तक नहीं गया था। छत की कोठरी में धूल और मकड़ी के जालों के बीच रखी थी वो पेटी, लोहे की, भूरे रंग की, चारों कोनों पर पीतल की कढ़ाई, और ऊपर दादी के हाथ की लिखी एक पर्ची चिपकी हुई थी, मत खोलना, यादें हैं। आरव एक पल को ठिठका। क्या सच में उसमें सिर्फ यादें थीं? पहली चिट्ठी आरव ने धीरे धीरे उस पेटी की कुंडी खोली। कुंडी में अब भी वो पुरानी सी जंग लगी हुई थी, जैसे बरसों से किसी ने छुआ ही ना हो। एक धीमी सी चटक के साथ ढक्कन खुला और एक हल्की सी महक कमरे में फैल गई। कपूर, पुरानी किताबों और चंदन की मिली जुली खुशबू। पेटी में सबसे ऊपर एक पुरानी रेशमी साड़ी तह करके रखी थी, वही गुलाबी रंग की जिसे दादी त्योहारों पर पहना करती थी। साड़ी के नीचे कुछ पुराने फोटो एल्बम, एक चांदी की डिबिया और एक लकड़ी की छोटी सी संदूकची रखी थी। संदूकची को जब आरव ने खोला तो उसमें एक पर्ची और कुछ चिट्ठियां थीं, पीले पड़ चुके कागज, किनारों पर समय की परतें। पहली चिट्ठी के ऊपर लिखा था, मेरे आरव के लिए, जब वो बड़ा हो जाए। आरव का गला भर आया। दादी ने उसके लिए कोई चिट्ठी छोड़ रखी थी। उसने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। प्यारे आरव, जब तुम यह चिट्ठी पढ़ रहे होगे तब मैं शायद इस दुनिया में नहीं रहूंगी, लेकिन मेरी बातें, मेरी कहानियां और मेरा प्यार इस पेटी के हर कोने में बसा हुआ है। तुम्हें याद है, जब तुम छोटे थे तो मैं तुम्हें रात को कहानियां सुनाया करती थी, लेकिन मेरी असली कहानी इस पेटी में है। हर चीज एक याद है, हर वस्तु एक अनुभव। ये पेटी सिर्फ सामान नहीं, मेरा पूरा जीवन है। इसे धीरे धीरे खोलना, हर चीज को समझना, और जब कभी लगे कि तुम्हें रास्ता नहीं मिल रहा तो इस पेटी में झांक लेना, शायद तुम्हें तुम्हारा उत्तर मिल जाए। तुम्हारी दादी सरस्वती देवी। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। ये सिर्फ पेटी नहीं थी, ये एक समय यंत्र था, एक ऐसा खजाना जिसमें दादी की आत्मा बसती थी। अब उसके हाथ एक पुरानी डायरी की ओर बढ़े। दादी की डायरी पुरानी थी, चमड़े की जिल्द वाली। उसके पन्ने समय के साथ मुरझा चुके थे, लेकिन हर शब्द अब भी दादी की आत्मा सा जीवंत था। पहले पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, जिन्हें हम शब्दों में नहीं कह पाए, उन्हें मैंने यहां रख दिया है। आरव ने पन्ने पलटना शुरू किया। 5 मार्च 1965। आज पहली बार मैंने शहर से गांव लौटते हुए अपने दिल को हल्का महसूस किया। शादी हुए 1 साल हुआ, पर अब भी मां के आंगन की मिट्टी की महक सबसे ज्यादा सुकून देती है। गोविंद, दादाजी की आंखों में अब भी चुप सी बात छुपी रहती है। क्या वो भी मेरी तरह नए रिश्तों से घबराया हुआ है? आरव चौंक गया। ये दादी की शादी की शुरुआत थी। वो महिला जो हमेशा आत्मविश्वास से भरी रहती थी, कभी खुद को लेकर असमंजस में थी। हर एक पन्ना दादी के जीवन का वो हिस्सा था जिसे किसी ने नहीं देखा, न उसकी मां ने, न पापा ने, न उसने। 22 जुलाई 1971। आज पहली बार मां बनने का एहसास हुआ। डॉक्टर ने बताया कि बच्चा ठीक से पल रहा है।
लेकिन मन एक अजीब सी घबराहट से भरा है। क्या मैं एक अच्छी मां बन पाऊंगी? आरव ने डायरी को सीने से लगा लिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी दादी, जो उसे कहानियों में देवी लगती थी, अंदर से इतनी संवेदनशील थीं। वो इंसान थीं, औरत थीं, डरती थीं, हंसती थीं, रोती थीं। डायरी के अगले हिस्सों में उसके पापा का बचपन, खेत की परेशानियां, गोविंद दादाजी की तबीयत का गिरना और आर्थिक संकटों की कहानियां थीं। और फिर 4 अगस्त 1993। आज मैंने आरव को पहली बार गोद में लिया। उसका छोटा सा चेहरा देख लगा कि दुनिया की सारी लड़ाइयां लड़ने की ताकत आ गई है। ये मेरा आखिरी बच्चा नहीं, बल्कि मेरी सबसे बड़ी आशा है। शायद ये मेरी अधूरी कहानी पूरी करेगा। आरव वहीं जमीन पर बैठ गया। उसे लगा जैसे दादी उसके पास ही बैठी हैं। वही साड़ी पहने, माथे पर बड़ी सी बिंदी और हल्की सी मुस्कान ली। अब बारी थी उस चांदी की डिबिया की। क्या उसमें कोई गहना था या फिर कुछ और? चांदी की डिबिया हाथ में लेते ही एक ठंडक सी आरव की हथेली में उतर गई। उस डिबिया की नक्काशी बेहद बारीक थी। ऊपर कमल के फूल का चित्र बना था और किनारों पर पुराने समय के फूल पत्तियों की बेल। डिबिया खोलते ही एक हल्की सी खुशबू निकली, जैसे गुलाब और कपूर की कोई पुरानी परछाई हवा में घुल गई हो। अंदर रखा था एक छोटा सा काजल का डिब्बा, एक काले धागे वाला ताबीज और एक रेशमी कपड़े में लिपटा सोने का छोटा सा सिक्का। इनके साथ एक और चिट्ठी थी, इस बार थोड़ी छोटी लेकिन शब्दों से भारी। मेरे लाल, अगर ये डिबिया तेरे हाथ में आई है तो तू अब उस उम्र में है जहां यादें सिर्फ रोने के लिए नहीं होती, बल्कि जीने और आगे बढ़ने की ताकत बनती है। ये काजल मैंने तब लगाया था जब तेरा बापू पहली बार स्कूल गया था। ये ताबीज मैंने गोविंद जी के हाथ में बांधा था जब वो पहली बार खेत गिरवी रखकर कर्ज ले रहे थे। और ये सोने का सिक्का मेरे पिता ने मेरे नाम रखा था जब मैं 7 साल की थी। आरव के लिए ये सिर्फ सामान नहीं थे, ये तो परिवार की आत्मा के अंश थे। वो सोच में पड़ गया। इन वस्तुओं को सहेजने की सोच कितनी गहरी थी दादी की। शायद वो जानती थीं कि समय बदलेगा, पीढ़ियां बदलेंगी, पर भावनाओं की गहराई नहीं बदलेगी। डिब्बी के नीचे एक और छोटी सी पर्ची थी। अगर समझ आया हो तो पेटी के नीचे दाईं तरफ की तली उठाना, वहां कुछ और है। आरव चौंका। पेटी में एक गुप्त जगह। उसने जैसे ही तली को धीरे से उठाया, एक लकड़ी की छिपी हुई खांचीनुमा परत ऊपर आई। वहां रखा था एक पुराना कैसेट टेप, एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर और एक और चिट्ठी। इस बार सिर्फ एक पंक्ति। अब मेरी आवाज सुनने का समय है। दादी की आवाज। आरव की धड़कनें तेज थीं। उसकी उंगलियां कांप रही थीं जब उसने टेप रिकॉर्डर में कैसेट डाली। उस पुरानी मशीन से धुंधली सी आवाज निकली, थोड़ा खरखराहट, थोड़ी चुप्पी और फिर हेलो, सुन रहा है कोई? दादी की वही जानी पहचानी आवाज, नर्म, सधी हुई और दिल को छू लेने वाली। अगर तू ये सुन रहा है तो तू मेरा आरव ही है। आरव की आंखें फिर नम हो गईं। वो सीधा जमीन पर बैठ गया, आंखें मूंद लीं और उस आवाज में डूब गया जैसे कोई साक्षात मिलन हो रहा हो। आरव बेटा, ये कैसेट मैंने 15 साल पहले रिकॉर्ड की थी। उस वक्त तू बहुत छोटा था। मैं जानती थी एक दिन तू बड़ा होगा और खोज करेगा अपनी जड़ों की, अपने इतिहास की। यही पेटी तुझे तेरे बीते कल से जोड़ने वाली डोरी है। लोग चीजें छोड़ जाते हैं, जमीन, गहने, पैसे, पर मैं चाहती थी कि तू कहानी पाए, मेरी, तेरे दादाजी की, इस घर की और तेरी भी। जब जब तू खोया महसूस करे, इस रिकॉर्ड को फिर से सुन लेना। फिर कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर दादी की हल्की हंसी सुनाई दी, वैसी ही जैसी वो तब हंसती थीं जब आरव शरारत करता था। एक बात और बेटा, लोगों की यादें सिर्फ तस्वीरों में नहीं होती, वो हमारे स्पर्श में, गंध में और उन चीजों में होती हैं जो वो प्यार से सहेजते हैं। इसलिए ये पेटी कभी मत फेंकना, इसे अपने बच्चों को देना।
और कहना कि इसमें दादी नहीं, एक पूरा युग बंद है। आवाज बंद हो गई। कमरा बिल्कुल शांत था, लेकिन आरव को ऐसा लगा जैसे दादी अब भी वहीं थीं, मुस्कुराते हुए अपने पुराने झूले पर बैठी हुई। अब आरव के सामने जीवन का एक नया प्रश्न था। क्या इस कहानी को सिर्फ यहीं खत्म कर देना चाहिए था, या उसे आगे बढ़ाना चाहिए, अपने परिवार के और सदस्यों से जुड़कर और यादों की इस विरासत को आगे ले जाकर? फोटो की भाषा। आरव ने पेटी में रखे पुराने फोटो एल्बम को उठाया। उसका कवर मटमैला हो चुका था, किनारे घिसे हुए, कुछ जगहों पर पन्ने चिपके हुए थे। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, वक्त रुक गया। पहली तस्वीर थी दादी और दादाजी की सादी सी शादी की फोटो, जिसमें दोनों की आंखों में झिझक से ज्यादा आत्मविश्वास था। दादी ने सिर पर लाल साड़ी का पल्लू लिया हुआ था और गोविंद दादाजी ने सीधा कैमरे की ओर नहीं बल्कि दादी की ओर देखा था। आरव को लगा तस्वीरें शब्दों से कहीं ज्यादा बोलती हैं। दूसरा पन्ना। दादी गांव की औरतों के साथ खेत में काम कर रही थीं। उनके चेहरे पर पसीना था, लेकिन मुस्कान भी उतनी ही साफ थी। तीसरा पन्ना। पापा का जन्म, फिर उनका पहला स्कूल दिन, दादी की गोद में मुस्कुराता आरव, उसका मुंडन और पहली बार स्कूल की यूनिफॉर्म पहने हुए उसकी तस्वीर। हर तस्वीर एक कहानी थी, हर चेहरा एक अध्याय। एक फोटो में दादी अकेले खड़ी थीं, मंदिर के सामने। उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। फोटो के पीछे लिखा था, जब पहली बार मुझे लगा कि मेरी पहचान घर से बाहर भी है। आरव रुक गया। क्या दादी सिर्फ घर की गृहिणी नहीं थीं? क्या उन्होंने अपने जीवन में कुछ और भी रचा था? एल्बम के आखिरी हिस्से में एक लिफाफा चिपका हुआ था। उस पर लिखा था, तू जब यहां पहुंचे तब समझ जाना कि अब तू तैयार है मेरी असली कहानी जानने के लिए। आरव ने लिफाफा खोला। उसमें एक पुराना अखबार की कटिंग, एक सरकारी प्रमाण पत्र और एक और चिट्ठी थी। अखबार की कटिंग का हेडलाइन था, सरस्वती देवी, गांव की पहली महिला जिन्होंने पंचायत चुनाव जीता। आरव की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी दादी एक सरपंच रह चुकी थी। अब सब कुछ बदल गया था। दादी सिर्फ कहानियां सुनाने वाली बुजुर्ग नहीं थी, वो एक योद्धा थी, एक नेता, एक मां और एक इंसान जिन्होंने समय से बहुत आगे चलना सीखा था। अब समय था उस चिट्ठी को पढ़ने का, जिसमें शायद उनके संघर्ष, उनकी असफलताएं और वो राज छिपे थे जिन्हें वो सालों तक चुपचाप अपने भीतर छुपाए रहीं। सरपंच सरस्वती। आरव ने उस चिट्ठी को बेहद सहेज कर खोला। अब तक उसका मन पूरी तरह बदल चुका था। जिस दादी को वह केवल एक स्नेहमयी बुजुर्ग समझता था, वह असल में एक इतिहास थी, जिनकी कहानी अभी तक परिवार में किसी ने नहीं बताई थी। प्रिय आरव, तू अब इतना बड़ा हो गया है कि सच्चाई सुन सके। बहुत सालों पहले जब तेरे दादाजी की तबीयत बिगड़ी और खेत पर पूरा बोझ मेरे सिर आया, तब मैंने पहली बार बाहर कदम रखा, समाज में, पंचायत में और सबसे पहले खुद के भीतर। गांव की औरतें तब घर से बाहर निकलने में डरती थीं। उन्हें लगता था कि उनकी आवाज किसी को नहीं सुनाई देती। पर मैंने ठान लिया था कि अब बात सिर्फ गोविंद की बीमारी नहीं, पूरे गांव की लड़ाई थी। लोग हंसे, कुछ बोले, औरत होकर सरपंच बनना चाहती है। पर मैंने नामांकन भरा और जितना। आरव की आंखें अब गर्व से चमक रही थीं। उसकी दादी वो औरत थीं जिन्होंने कपड़े नहीं बदले, संस्कार नहीं छोड़े, लेकिन फिर भी सीमाएं तोड़ी। चिट्ठी आगे कहती है, हर फैसला आसान नहीं था। तालाब की सफाई, स्कूल में लड़कियों के लिए अलग शौचालय, पंचायत में औरतों की भागीदारी, हर काम एक जंग था। पर हर बार तेरे दादाजी ने मेरी आंखों में देखा और कहा, सरस्वती, तू सही कर रही है, यही मेरा बल बना। और बेटा, मैंने ये सब इसलिए लिखा है ताकि जब तू अपनी जिंदगी में कभी डर से रुके तो याद रखे, तेरी दादी ने भी डर से लड़ाई की थी और जीती थी।
मेरी कहानी अधूरी होती अगर तू इसे समझ न पाता। अब ये कहानी तेरी है। आरव की सांसें गहरी हो गईं। उसने पेटी की तरफ देखा। अब वो सिर्फ एक बक्सा नहीं थी, अब वो एक धरोहर थी। फिर उसने एल्बम की आखिरी फोटो देखी। दादी पंचायत भवन के सामने खड़ी, एक छोटे लड़के को गोद में उठाए हुए। वो बच्चा आरव ही था। अब आरव के दिल में एक और सवाल जागा। क्या यह कहानी यहीं रुकनी चाहिए, या दादी की तरह उसे भी कुछ बनना चाहिए जो अपने अतीत से सीखे और भविष्य को दिशा दे? उत्तर की ओर पेटी अब खुल चुकी थी। हर चिट्ठी, हर चीज, हर तस्वीर ने आरव को दादी के अतीत से जोड़ दिया था, लेकिन अब वो अपने भविष्य की ओर देख रहा था। उस रात उसने घर की छत पर लेटकर आसमान को देखा। हवा में अब दादी की मौजूदगी सी महसूस होती थी, जैसे हर तारा उनकी आंखों की चमक हो। सुबह होते ही आरव ने मां से पूछा, क्या आपको पता था कि दादी सरपंच थीं? मां ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन उन्होंने कभी इस बात का घमंड नहीं किया। उनका मानना था कि जो काम किया जाए वो शोर के लिए नहीं, असर के लिए होना चाहिए। आरव सोच में पड़ गया। क्या आज के समय में भी ऐसे लोग हैं जो चुपचाप दुनिया बदलते हैं? क्या वो भी बन सकता है ऐसा ही एक इंसान? उसने दादी की डायरी फिर से उठाई। आखिरी कुछ पन्ने अभी भी बचे थे। एक पन्ने पर लिखा था, कभी सोचा है बेटा कि हम सब अपने जीवन में कोई एक उत्तर ढूंढ रहे होते हैं, कोई सवाल जो हमें बार बार परेशान करता है। मेरा सवाल था, मैं कौन हूं? सरपंच बनकर जवाब नहीं मिला, मां बनकर जवाब नहीं मिला, पत्नी, बहू, शिक्षिका बनकर भी नहीं मिला। पर जब तुम मेरी गोद में मुस्कुराए, तब पहली बार लगा मैं सिर्फ एक रिश्ता नहीं, एक जड़ हूं। अब ये जड़ तुम हो, अब उत्तर तुम्हें ढूंढना है। आरव ने ठान लिया, वो गांव में एक पुस्तकालय खोलेगा जहां हर बच्चा, लड़का हो या लड़की, कहानियों से ताकत ले सकेगा। जहां दादी जैसी महिलाएं केवल याद न हो बल्कि प्रेरणा बने। वो जानता था कि उसका सफर अभी शुरू हुआ है, पर दिशा अब साफ थी, उत्तर की ओर। कहानी फिर शुरू होती है आरव ने जब गांव के स्कूल के पास एक खाली पड़े कमरे को साफ किया तो वहां अब भी मिट्टी की खुशबू थी, वही जो कभी दादी की रसोई से आती थी। उसने कमरे के कोने में एक पुराना टेबल रखा, ऊपर दादी की एक तस्वीर जिसमें वो मुस्कुरा रही थीं, माथे पर लाल बिंदी और आंखों में वही तेज। दीवार पर लिखा गया पहला वाक्य था, हर जड़ से एक नई शाखा निकलती है। ये कहानी उस शाखा की है। आरव ने अपनी जमा पूंजी से कुछ किताबें खरीदी, पंचतंत्र, तेनालीराम की कहानियां, स्वतंत्रता संग्राम पर बाल साहित्य, कुछ विज्ञान की किताबें और सबसे ऊपर एक मोटी कॉपी जिसमें वो दादी की कहानी खुद अपने हाथों से लिखने लगा। वो चाहता था कि बच्चे सिर्फ पढ़ें नहीं, महसूस करें, जैसे उसने दादी की पेटी को महसूस किया था। कुछ ही हफ्तों में गांव के बच्चों का हंसता खेलता झुंड हर दोपहर वहां आने लगा। लड़कियां जो पहले संकोच से स्कूल की चौखट नहीं लांघती थीं, अब आत्मविश्वास से किताबें पढ़ रही थीं। एक दिन एक छोटी लड़की, रानी, ने आकर पूछा, भैया, दादी की पेटी अब भी है क्या? आरव मुस्कुराया, हाँ है, लेकिन अब वो पेटी सिर्फ लोहे की नहीं रही, वो अब हर बच्ची की आंखों में दिखती है जब वो डर से आगे बढ़ती है। आरव ने उस दिन दादी की रिकॉर्डिंग दोबारा सुनी, वो हिस्सा जहां दादी ने कहा था, तू मेरी कहानी पूरी करेगा। उसके मन में अब कोई संदेह नहीं था। उसने कहानी सिर्फ पूरी नहीं की, उसे जी लिया था। अब आरव ने एक नया सपना देखा, एक किताब जिसका नाम होगा दादी की पेटी, जिसमें हर अध्याय सिर्फ सरस्वती देवी की नहीं, उन सब की कहानी होगी जिनकी आवाजें खो गईं, घर की चार दीवारी में, रसोई के धुएं में और समाज की चुप्पी में। अब कहानी एक मोड़ पर पहुंच गई थी, पर खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि यादें कभी खत्म नहीं होती। वो किसी पेटी में बंद होकर भी जीवित रहती हैं,
किसी दिल में, किसी किताब में या किसी बच्चे की मुस्कान में। विरासत सालों बीत गए। गांव में अब वो छोटा सा पुस्तकालय जिसे आरव ने एक मिशन की तरह शुरू किया था, आज एक सरस्वती केंद्र बन चुका था, दादी के नाम पर। वहां न सिर्फ बच्चे पढ़ते बल्कि बुजुर्ग भी आते, अपनी कहानियां सुनाते, और औरतें वहां बैठकर कविता, सिलाई और आत्मबल सीखती। गांव के लोग अब दादी को सिर्फ एक पूर्व सरपंच के रूप में नहीं बल्कि एक प्रेरक अध्याय मानते थे। एक दिन आरव को जिला लाइब्रेरी से आमंत्रण मिला, अपनी दादी की कहानी पर भाषण देने के लिए। स्टेज पर चढ़ते वक्त उसके हाथ में वही पुरानी पेटी थी। अब वो धूल साफ हो चुकी थी, लेकिन उस पर दादी की लिखी वो चिट चिपकी हुई अब भी थी। मत खोलना, यादें हैं, माइक पर बोलते हुए आरव ने कहा। इस पेटी में कोई खजाना नहीं था, न जेवर न दस्तावेज, पर इसमें जो था वो आज मैंने गांव को लौटाया है। साहस, शिक्षा और सच्ची विरासत। ये कहानी सिर्फ मेरी दादी की नहीं, ये उन हजारों दादियों की कहानी है जिनकी आवाजें घरों में कैद रह गईं, पर जिनकी आत्माएं आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखा सकती हैं। भाषण के बाद एक महिला आरव के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोली, आपकी दादी की तरह मेरी मां भी चुप रही, पर आपने हम सबकी कहानी कह दी। उस पल आरव को लगा, दादी की विरासत अब केवल एक परिवार की नहीं रही, वो अब एक आंदोलन बन चुकी थी। उस रात आरव ने पेटी को फिर से बंद किया, पर इस बार उसके अंदर एक नई चिट्ठी डाली, अपने बेटे के नाम। बेटा, ये पेटी मैंने तेरी परदादी से पाई थी। जब तू बड़ा होगा शायद इसे खोलना, क्योंकि हर पीढ़ी को एक दिन अपनी दादी की पेटी मिलती है। तीसरी कहानी है दिया नहीं बुझा। इंतजार की पहली रात, छोटा सा गांव बिरवा, जहां सुबह पक्षियों की चहचहाहट और शाम को मंदिर की घंटियों की गूंज हर दिल को सुकून देती थी। खेतों की हरियाली, गलियों की मिट्टी और गांव के लोग, सब कुछ एक पुरानी कविता की तरह था। इसी गांव के एक छोर पर बंसी नदी के किनारे एक टूटी सी कुटिया में रहती थी गंगा। उम्र ढल चुकी थी, चेहरा झुर्रियों से भरा, पर आंखों में अब भी एक दीप जलता था, उम्मीद का दीप। हर साल की तरह उस साल भी दिवाली आई। गांव में रंगोली बनी, मिठाइयां बंटी और हर घर के आंगन में दिए जले। लेकिन गंगा की दिवाली कुछ अलग थी। उसका दिया घर लौटने की प्रतीक्षा का था। वह हर दिवाली अपने आंगन के दरवाजे पर एक दिया रखती, सीधा, बिना हिलाए। उसका बेटा रामू वर्षों पहले शहर काम की तलाश में गया था और कभी लौटकर नहीं आया। गंगा को सबने समझाया, रामू अब शायद नहीं लौटेगा, पर गंगा कहती, जब तक दिया जलता है रामू जिंदा है, और जब तक मेरा दिल धड़कता है मैं उसे हर दिवाली लौटा हुआ देखूंगी। उस रात जब सब अपने घरों में त्योहार मना रहे थे, गंगा एक कोने में बैठी उस दी को देख रही थी। तेल खत्म हो रहा था, बाती हल्की हल्की झपक रही थी। तभी एक झोंका आया। हवा ने कोशिश की, पर दिया नहीं बुझा। जैसे मेरे मन की बात जानता है ये दिया, गंगा मुस्कुराई। तभी अचानक कुटिया के बाहर किसी के चलने की आहट हुई। दरवाजा धीरे से खड़का। गंगा के दिल की धड़कन तेज हो गई। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। बाहर एक साया खड़ा था, लंबा, धूल धूसरित चेहरा, आंखों में थकावट और हृदय में कुछ अनकहा दर्द। माई, उसने धीमे से कहा। गंगा की आंखों से आंसू बह निकले। रामू? अजनबी की छाया गंगा कांपती हुई उठी और दरवाजे की ओर बढ़ी। बरसों की थकान, उम्र की झुर्रियां और आंखों की धुंधलाहट सब जैसे एक पल में गायब हो गए थे। वह दरवाजा खोलती है। सामने खड़ा था एक अजनबी, लंबा, थका हुआ, मैले कपड़ों में लिपटा, आंखों में बेशुमार कहानियां ली। कौन? गंगा की आवाज जैसे हलक में अटक गई। वह व्यक्ति कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, माफ कीजिए, मैं बहुत दूर से आया हूं, रास्ता भटक गया था। इस गांव में उजाला देखकर यहां चला आया।
गंगा की आंखें उसे गौर से देखती रहीं। आवाज, चेहरा, चाल, कुछ भी रामू जैसा नहीं था। फिर भी दिल कह रहा था यह कुछ छुपा रहा है। भीतर आओ, गंगा ने कहा। दिवाली की रात है, बाहर ठंड है। वह व्यक्ति चुपचाप अंदर आ गया। गंगा ने उसके लिए पुराना खाट बिछा दिया, एक कटोरी में खीर दी जो उसने खुद के लिए बचा रखी थी। नाम क्या है तुम्हारा? शिव। गांव से हो? नहीं, बहुत दूर का हूं। शिव चुपचाप खीर खाने लगा। गंगा की आंखें दिए की लौ पर टिकी रहीं। दिया अब भी जल रहा था। तुम्हारी आंखों में कोई बात है शिव, गंगा बोली। शिव थोड़ा घबरा गया। आपको गलतफहमी हो रही है, मैं सिर्फ एक राहगीर हूं। गंगा ने कुछ नहीं कहा, मगर उस रात जब शिव खाट पर सो गया, गंगा खिड़की से उसे देखती रही। रामू नहीं तो क्या, पर कुछ तो है इस लड़के में, वह बुदबुदाई। और दूर मंदिर की घंटी ने आधी रात का संकेत दिया। अगली सुबह गांव की सुबहें बहुत शांत होती थीं, लेकिन आज का सूरज कुछ अलग रंग लेकर आया था। गंगा जल्दी उठी और शिव को चाय दी। आज कहाँ जाओगे? बस फिर से अपने रास्ते पर, शिव बोला। गंगा ने धीरे से कहा, तुम कुछ छुपा रहे हो शिव। शिव ने नजरें झुका ली। मां शब्द कहने की हिम्मत तो नहीं है, लेकिन उसकी आवाज टूट गई। गंगा चौंकी। तुमने क्या कहा? शिव का चेहरा पीला पड़ गया। कुछ नहीं, धन्यवाद और माफ कीजिए अगर मैंने आपकी शांति में विघ्न डाला। वह जाने को मुड़ा, लेकिन गंगा की आवाज पीछे से आई, अगर सच बताना चाहो तो यह कुटिया तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। शिव के पांव ठिठक गए। नाम में छुपा सच। शिव के पैर कुटिया की देहरी पर ठिठक गए थे। हवा में ठंडक थी, लेकिन गंगा की आवाज में जो अपनापन था, उसने जैसे उसके दिल की सारी बर्फ को पिघला दिया। वह पीछे मुड़ा, आंखें गीली थीं। माई, गंगा का दिल कांप उठा। तुमने फिर से माई कहा? शिव ने सिर झुका लिया। मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, मेरा नाम वास्तव में शिव नहीं है, लेकिन मैं रामू भी नहीं हूं। गंगा की सांस थम सी गई। फिर शिव ने पास बैठते हुए कहा, रामू मेरा बचपन का दोस्त था। हम दोनों शहर साथ गए थे मजदूरी करने। वही रामू जिसे आप हर साल दिवाली पर याद करती हैं। गंगा की आंखें डबडबा आईं। तो रामू अब कहां है? जिंदा है? उसने कोई संदेश भेजा? शिव चुप रहा। उसका मौन गंगा के लिए किसी तूफान से कम न था। काफी देर बाद उसने कहा, एक बार की बात है, हम दोनों एक निर्माणाधीन इमारत में काम कर रहे थे। वहां एक बड़ा हादसा हुआ, बहुत लोग मारे गए, और उसी में रामू भी। शिव की आवाज रुक गई। गंगा की आंखों से आंसू गिरने लगे। तुमने मुझे इतने साल क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं खुद भी यकीन नहीं करना चाहता था। रामू की लाश नहीं मिली थी। बस उसी उम्मीद में हर साल सोचता रहा, शायद वह बच गया हो। और आपकी उम्मीद देखकर मैं और भी डर गया कि अगर मैंने सच कहा तो वह दिया जो आपने जलाया है बुझ जाएगा। गंगा की आंखें दिए की लौ पर टिक गईं। वह अब भी जल रहा था। पर आज तुम्हें क्यों आना पड़ा? गंगा ने पूछा। शिव ने कांपती आवाज में जवाब दिया, क्योंकि मैंने कल रात सपना देखा। रामू खड़ा था मेरे सामने। उसने कहा, माई अब बूढ़ी हो गई होगी, उसका ख्याल रखना। गंगा की आंखें भर आईं, पर होठों पर मुस्कान थी। बेटा, दिया बुझा नहीं है, शायद इसलिए कि मेरा रामू अब भी मेरे पास है, किसी न किसी रूप में। शिव गंगा के पैरों में गिर पड़ा। माई, मुझे रहने दो यहां, मुझे सेवा करने दो। शायद यही रामू की आखिरी मुराद हो। गंगा ने उसके सिर पर हाथ फेरा। अब तू ही मेरा रामू है। गांव में चर्चा अगले कुछ दिनों में गांव में चर्चा फैल गई कि गंगा के पास कोई युवक रहने लगा है जो बहुत मेहनती है और गंगा को मां कहता है। गांव वाले आश्चर्य करते, लेकिन जब गंगा मुस्कुराती कोई कुछ नहीं पूछता। शिव ने खेतों में काम करना शुरू किया। गंगा के लिए दवा, राशन, सब कुछ लाने लगा। लेकिन एक दिन गांव में एक आदमी आया और उस रहस्य को छेड़ गया
जिसे शिव अब तक छुपा रहा था। गांव में एक नया आगंतुक दिवाली के बाद की सुबहें गांव में आम तौर पर शांत होती थीं। लोग अपने अपने खेतों में व्यस्त हो जाते, बच्चे मिट्टी के खड्डों में खेलते और औरतें कुएं से पानी भरतीं। लेकिन आज की सुबह कुछ अलग थी। गांव के चौराहे पर एक अजनबी खड़ा था, गठरी उठाए, थकान से लदा हुआ और आंखों में बेचैनी। यह गंगा माई का घर किधर है? उसने पूछा। लोग चौंके। तुम कौन हो? मेरा नाम हरिप्रसाद है, उसने कहा। मैं शहर से आया हूं, मुझे गंगा माई से कुछ जरूरी बात करनी है। यह सुनकर गांव वालों के कान खड़े हो गए। गंगा की कुटिया। शिव उस समय कुटिया के बाहर झाड़ू लगा रहा था। गंगा दरवाजे पर बैठी सुबह की धूप सेंक रही थी। माई, लगता है कोई बाहर आ रहा है, शिव ने कहा। गंगा ने आंखें उठाईं। सामने वही अजनबी खड़ा था। प्रणाम माई, हरिप्रसाद ने सिर झुकाया। गंगा ने सिर हिलाया। तुम? मैं हरिप्रसाद हूं, शहर से आया हूं, रामू के साथ काम करता था। गंगा की आंखें चमक उठीं। रामू? मेरे बेटे रामू के बारे में जानते हो? शिव की सांसें थम सी गईं। हरिप्रसाद ने धीरे धीरे कहा, हां माई, मैं आपको बहुत पहले ही बताना चाहता था, पर हिम्मत नहीं हुई। गंगा की आंखों से आंसू निकल पड़े। कहां है मेरा रामू? हरिप्रसाद ने जेब से एक पुरानी फोटो निकाली। रामू की फोटो। उसी के पीछे एक मुड़ा कुचला कागज था। उसमें लिखा था, माई, अगर कभी मैं लौट न पाऊं तो किसी को भेज दूंगा। वो तुम्हारे पास आएगा और वो ही तुम्हारा बेटा होगा। मैं हर दिवाली दिए की लौ में तुम्हारे पास रहूंगा। गंगा कांपती उंगलियों से कागज को सहलाती रही। शिव चुपचाप खड़ा था। हरिप्रसाद ने गंगा की ओर देखा, फिर शिव की ओर इशारा करते हुए कहा, माई, ये वही है जिसे रामू ने आपके पास भेजने को कहा था। रामू ने मरते वक्त शिव का हाथ पकड़कर कहा था, मेरी माई अब तेरी माई है। गंगा की आंखों से अब आंसू नहीं बल्कि सुकून बह रहा था। शिव ने कांपते हुए गंगा के पैरों को छू लिया। अब मैं झूठ नहीं छिपाऊंगा माई, मैं रामू नहीं हूं, लेकिन रामू की आखिरी सांसों का वादा निभाने आया हूं। गंगा ने उसे गले से लगा लिया। बेटा, तू रामू नहीं, पर तू ही अब मेरा दिया है जो बुझा नहीं। गांव वालों की श्रद्धा। गांव वालों ने जब यह कहानी सुनी तो गंगा और शिव को अब किसी पहचान की जरूरत नहीं रही। मंदिर के पुजारी ने खुद कहा, जब तक मां की गोद खुली है, बेटा कहीं नहीं जाता। हर दिवाली की तरह इस बार भी दिया जला, लेकिन अब वो दिया इंतजार का नहीं बल्कि पूरे हुए वादे का था। बीते कल की परछाइयां गांव में अब गंगा माई और शिव को लेकर कोई संशय नहीं था। गांव वाले शिव को रामू जैसा ही मानते थे। कोई भाई कहता, कोई बेटा, कोई दोस्त। वह खेतों में काम करता, बूढ़ों की मदद करता और शाम को मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाया करता। पर गंगा जानती थी, शिव की आंखों में अब भी कुछ अनकहा था। एक रात की बात, उस दिन गंगा को बुखार हो गया था। शिव ने खुद ही जड़ी बूटी की गर्म पट्टियां की, खिचड़ी बनाई और उसका सिर सहलाता रहा। माई, उसने धीमे से कहा, क्या तुम जानना चाहोगी कि मेरा अतीत क्या था? गंगा ने थके स्वर में कहा, अगर बताना चाहो तो कहो, लेकिन अब तू मेरे बेटे जैसा है, बाकी कुछ मायने नहीं रखता। शिव की आंखें भीग गईं। फिर भी मैं कहना चाहता हूं ताकि मेरा मन हल्का हो जाए। वह चुपचाप बैठा और बीते दिनों को टटोलने लगा। शिव की कहानी। माई, मेरा असली नाम शिवनाथ है। बचपन शहर की गलियों में बीता। बाप शराबी था, मां छोड़कर चली गई थी। छोटी उम्र में चोर बन गया, जेबें काटी, सामान चुराया, गालियां खाईं। जिंदगी में कुछ नहीं बचा था। एक दिन मैं एक मंदिर के बाहर बैठा था, भूखा प्यासा। तब रामू मुझे मिला। उसने मुझे एक समोसा दिया और कहा, खा ले और काम कर, चोरी छोड़। वो मेरी जिंदगी का पहला दोस्त बना। रामू के साथ मैंने ईमानदारी से मजदूरी शुरू की, लेकिन किस्मत को यह मंजूर नहीं था।
उस दिन जब हादसा हुआ, रामू मलबे के नीचे दब गया और मैं बच गया। रामू जाते जाते बस एक बात कह गया, अगर मैं न लौटा तो मेरी माँ तेरा इंतजार करेगी। जा जा उसके पास। शिव की आवाज भीग चुकी थी। मैंने सब छोड़ दिया माई, चोरी, झूठ, सब, क्योंकि मैंने तेरे बेटे से एक वादा किया था। गंगा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। शिव, अगर तू ना होता तो मैं कब की बुझ चुकी होती। रामू के नाम पर तूने जो किया वो कोई सगा बेटा भी न कर पाता। गांव में हलचल, लेकिन किस्मत की कहानी यहीं नहीं रुकी थी। कुछ ही दिनों बाद गांव में पुलिस की एक गाड़ी आई। गांव वालों के लिए यह आश्चर्य की बात थी। एक दरोगा ने शिव को देखकर कहा, शिवनाथ, बहुत खोजा तुझे। शहर में दर्जनों मामलों में तू वांछित है। गांव वाले चौंक गए। गंगा स्तब्ध रह गई। लेकिन ये तो किसी ने विरोध करना चाहा। शिव ने खुद आगे बढ़कर कहा, हाँ, मैं वही शिवनाथ हूं, पर अब मैं वो नहीं रहा, और अगर मुझे सजा मिलनी है तो मैं तैयार हूं। गांव सन्न हो गया। गंगा माई आगे आई और दरोगा से बोली, तू कानून का आदमी है, लेकिन क्या तू इंसाफ भी करता है? दरोगा चुप। इस लड़के ने एक मां की उम्मीद को जिंदा रखा है। जो न बेटा कर पाया वो इस पराये ने किया है। तू इसे ले जा सकता है, लेकिन ये गांव अब इसे चोर नहीं, बेटा कहता है। इंसाफ का दरवाजा गांव के चौराहे पर भीड़ जुट चुकी थी। पुलिस की गाड़ी के चारों ओर गांव वाले इकट्ठा हो गए थे। दरोगा का चेहरा सख्त था, लेकिन आंखों में हल्की झिझक साफ दिख रही थी। उसके पास शिवनाथ का पुराना अपराध रिकॉर्ड था, चोरी, जेबकटी, पुलिस से भागना। गंगा माई सीधी दरोगा के सामने खड़ी थीं, कांपती उम्र मगर मजबूत आत्मा। तू इसे ले जाना चाहता है क्योंकि तेरे पास उसकी पुरानी गलती का रजिस्टर है, लेकिन क्या तेरे पास उसके बदलाव का सबूत भी है? दरोगा कुछ बोल नहीं पाया। गांव की गवाही उसी समय रामदीन काका भीड़ से आगे आए। हम बूढ़े हैं, आंखें देख नहीं पाती, पर शिव ने हमें खेत में चलना सिखाया। रज्जोबाई बोली, मेरे बेटे की दवा लाने कौन गया था? यही शिव, जब मेरा लड़का बुखार में तप रहा था। छोटे छोटे बच्चे चिल्ला उठे, शिव भैया ने हमें पतंग बनाना सिखाया। गांव की एक एक आवाज, एक एक चेहरा शिव की नई पहचान की ढाल बन गए। शिव चुपचाप खड़ा था, आंखों में पानी और होंठों पर मौन। गंगा माई ने धीरे से दरोगा के हाथ में वो चिट्ठी दी जो रामू ने शिव के नाम लिखी थी। अगर मैं मर जाऊं तो मेरी माई को बेटा बनकर संभाल लेना। दरोगा ने वह चिट्ठी पढ़ी, फिर शिव को देखा, फिर गंगा को। दरोगा का फैसला, शिवनाथ, दरोगा ने कहा, कानून सजा देता है, लेकिन सुधार को भी जगह देता है। मैं तुम्हें शहर ले जाकर कोर्ट में पेश करूंगा, लेकिन इस गांव की गवाही तुम्हारे साथ होगी। गांव वालों की आंखों में राहत थी। शिव ने झुककर गंगा के पैर छुए। माई, मुझे जाना होगा, पर अब डर नहीं लगता। गंगा ने उसका माथा चूमा। जा बेटा, सच्चे बेटे को डर नहीं, गर्व होता है। कुछ महीने बाद गांव की गलियों में एक नई खबर दौड़ी, शिवनाथ बरी हो गया। कोर्ट ने गांव की गवाही, रामू की चिट्ठी और शिव के व्यवहार को देखते हुए उसे दूसरा जीवन दिया। वह लौट आया, लेकिन अब वो सिर्फ शिव नहीं, शिवराम था, रामू का उत्तराधिकारी, गंगा माई का बेटा। दिया फिर जला। उस साल दिवाली पर गंगा माई ने फिर दिया जलाया, लेकिन अब वो इंतजार का नहीं, पूरा होने का था। लोगों ने देखा, हवा चल रही थी, पर दिया अब भी नहीं बुझा था। गंगा माई की अंतिम इच्छा शिवराम के लौट आने के बाद गांव का रंग ही बदल गया था। लोग अब उसे सिर्फ एक मेहनती नौजवान नहीं, बल्कि पुनर्जन्मा बेटा मानते थे। खेतों में हरियाली पहले से गाढ़ी लगने लगी थी। मंदिर की घंटियों में एक अलग मधुरता थी, और सबसे बड़ी बात, गंगा माई की आंखों में अब इंतजार नहीं, तृप्ति थी। पर उम्र का असर अब गंगा माई के शरीर पर साफ दिखाई देने लगा था। कभी जो सुबह ताजगी से उठती थीं, अब बिस्तर से उठने में वक्त लगने लगा था। शरीर कमजोर हो चला था, पर दिल अब भी उतना ही मजबूत।
एक सुबह की बात, शिवराम आंगन में तुलसी को पानी दे रहा था। गंगा माई खाट पर बैठी थी, सिर पर धूप का हल्का टुकड़ा पड़ा था। बेटा, उन्होंने पुकारा। हाँ माई। शिवराम पास आया। गंगा ने उसका हाथ थाम लिया। एक बात कहनी है, आखिरी इच्छा समझ ले। शिवराम की आंखों में हल्की बेचैनी दौड़ गई। ऐसी बात मत कर माई। गंगा मुस्कुराई। मौत तो आएगी ही बेटा, पर मैं चाहती हूं कि मेरा अंत भी उसी दिए की लौ में हो जो बुझा नहीं और अब तेरे हाथों फिर से जले। शिवराम ने सिर झुका लिया। और एक और बात, गंगा ने धीमे कहा, मंदिर के पीछे जो छोटा कुआं है वहीं मेरी मिट्टी मिलाना और वहां हर साल एक दिया जलाना। लेकिन अब इंतजार के लिए नहीं, बल्कि आभार के लिए, उस परमात्मा के प्रति जिसने मुझे तेरे जैसा बेटा दिया। शिवराम की आंखें भर आईं। माए, जब तक मैं जिंदा हूं वो दिया हर साल जलेगा और तेरी मिट्टी मेरे जीवन का विश्वास होगी। गांव में उत्सव और विदाई, गंगा माई के अंतिम दिनों में गांव ने मिलकर उनके लिए हर संभव सेवा की। शिवराम ने गांव में एक छोटा विद्यालय खुलवाया, गंगा विद्या मंदिर, ताकि हर बच्चा पढ़े और कोई भी शिवनाथ की तरह अंधेरे में न बढ़े। और फिर एक शांत सुबह, जब आकाश नीला था, हवाओं में तुलसी की महक थी, गंगा माई चल बसी। उनकी चिता के पास शिवराम ने वही पुराना दिया रखा जो बरसों से हर दिवाली को उनके दरवाजे पर जलता आया था। लोगों ने देखा, चिता की आग के साथ वह दिया भी धीरे धीरे बुझा। पर जैसे ही आखिरी लपट उठी, एक नई लौ उठी मंदिर के पीछे। एक चमत्कार। अगले साल की दिवाली पर जब शिवराम ने गंगा माई की समाधि के पास दिया जलाया, तो आकाश में अचानक एक चिड़िया आकर दिए के पास बैठ गई। वह उड़ती नहीं थी, बस वहां बैठी रही, जैसे कोई आत्मा उस लौ की रखवाली कर रही हो। लोगों ने कहा, ये गंगा माई है, अब वो दिया कभी नहीं बुझेगा। शिवराम ने आंखें बंद कर ली और हाथ जोड़कर कहा, माई, तेरा दिया अब हर दिल में जल रहा है। विरासत की लौ, गंगा माई की मृत्यु को 1 वर्ष बीत चुका था, लेकिन उनकी उपस्थिति आज भी गांव के हर कोने में महसूस होती थी। मंदिर के पीछे बनी उनकी समाधि अब गांव की श्रद्धा का केंद्र बन चुकी थी। हर दिन कोई न कोई वहां फूल चढ़ाने आता और हर दिवाली की रात वहां वो अमिट दिया जलाया जाता, जिसे अब लोग माई का दिया कहने लगे थे। शिवराम ने गंगा माई के वचनों को सिर्फ निभाया नहीं, बल्कि उनका विस्तार किया। गांव में परिवर्तन, गांव में अब गंगा विद्यालय पूरी तरह से चलने लगा था। पहले जहां बच्चे मिट्टी में खेलते थे, अब वे अक्षरों में खेलते थे। शिवराम ने गांव की महिलाओं के लिए हुनर केंद्र भी शुरू किया, जहां बुनाई, सिलाई और अचार बनाना सिखाया जाता था। जब माई जीवित थीं, तब उनका दिया मुझे रोशनी देता था। वह कहता, अब मैं चाहता हूं कि हर घर में वही रोशनी जले, मेहनत और आत्मसम्मान की। गांव के लोग उसे अब दिया वाला बेटा कहने लगे थे। नई पीढ़ी की शुरुआत गांव की पाठशाला में एक लड़की थी, राधा। उसकी आंखों में वही जिज्ञासा थी जो कभी शिवराम की आंखों में थी। वह होशियार थी, लेकिन हालात से जूझती थी। उसके पिता किसान थे, लेकिन कर्ज में डूबे हुए। एक दिन राधा ने स्कूल के बाद शिवराम से पूछा, गुरुजी, आप इतने अच्छे कैसे बन गए? शिवराम मुस्कुराया, क्योंकि एक मां ने मुझे चोर से बेटा बना दिया। राधा बोली, मुझे भी कुछ बनना है, बहुत बड़ा, ताकि मेरे पापा का कर्ज उतर जाए। शिवराम की आंखें भर आईं। बेटी, तुझे रोशनी बनना है, और वो तब बनेगी जब तुझ में दिया बुझेगा नहीं। अतीत की अंतिम परछाई। एक दिन गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति आया, लाठी टेकता हुआ। उसने शिवराम को देखा और रुंधे गले से कहा, तू शिवनाथ है ना? मैं तेरा बाप हूं। शिवराम सन्न रह गया। बचपन की टूटन, लात घूंसे, गालियां सब सामने आ गए। लेकिन फिर उसने गंगा माई का चेहरा याद किया। जो मुझे जन्म से बाप नहीं मिला, वो अब भी मुझे पिता नहीं बन सकता। उसने कहा,
लेकिन अगर तुम अब पश्चाताप करना चाहते हो तो चलो खेत में काम करो, गांव के लिए कुछ करो। बूढ़ा रो पड़ा। शिवराम ने उसे गले से लगाया। एक और दिवाली। इस बार की दिवाली कुछ खास थी। गांव में पहली बार बिजली आई थी, लेकिन शिवराम ने कहा, बिजली की रोशनी से दीप जलाना मत भूलना, क्योंकि वो दिया याद दिलाता है कि कभी एक माँ अपने बेटे के लिए हर साल उसे जलाया करती थी और वो दिया कभी बुझा नहीं। एक आंदोलन की शुरुआत। शिवराम की मेहनत, गंगा माई की विरासत और गांव की बदलती सोच ने मिलकर एक नई क्रांति को जन्म दिया। आशा की क्रांति। अब दिया नहीं बुझा कोई एक कहानी नहीं थी, बल्कि पूरे गांव के लिए एक प्रतीक, एक आदर्श और एक आंदोलन बन चुका था। गांव की तस्वीर बदलती है। अब बिरवा गांव को लोग आसपास के इलाकों में दियों का गांव कहने लगे थे। यहां हर घर के बाहर सिर्फ दिवाली पर ही नहीं, हर महीने की पूर्णिमा को एक दिया जलाया जाता था, गंगा माई की याद में और उम्मीद की अगली पीढ़ी के नाम। शिवराम ने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और कहा, हम सिर्फ खेत नहीं जोतेंगे, अब हम समाज भी जोतेंगे, जहां अंधकार नहीं, हर दिल में दिया जलेगा। इस विचार ने गांव की सोच को बदल दिया। राधा की उड्डान गांव की वही होनहार लड़की राधा अब विद्यालय की सबसे पहली छात्रा बनी, जिसने राज्य स्तरीय परीक्षा पास की। उसे शहर में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिली। शिवराम ने उसे स्टेशन तक छोड़ने जाते हुए कहा, याद रख, अगर तुझसे कभी अंधेरा लिपटे तो माई का दिया अपने दिल में जलाना। राधा ने आंखों में आंसू भर कर कहा, गांव की लौ कभी बुझने नहीं दूंगी गुरुजी। दिया महोत्सव की शुरुआत। गांव ने पहली बार एक बड़ा उत्सव मनाया, दिया महोत्सव। हर घर से एक दिया मंदिर की सीढ़ियों तक लाया गया और गंगा माई की समाधि के चारों ओर उन्हें सजाया गया। शिवराम ने वहां एक छोटी सी किताब रखी जिसका नाम था दिया नहीं बुझा, जिसमें रामू की चिट्ठी, गंगा माई के शब्द, गांव की यात्रा और शिवराम की कहानी लिखी गई थी। लोगों ने उस किताब को पढ़ा और हर कोई एक वाक्य पर ठहर गया, जहां मां की उम्मीद होती है वहां कोई आग नहीं बुझती, वो दिया बन जाती है। एक पत्रकार की नजर अगले ही महीने एक युवा पत्रकार गांव में आई। उसने यह सब देखा, स्कूल, हुनर केंद्र, मंदिर, दिया महोत्सव। वापस जाकर उसने एक लेख लिखा, जहां दिया नहीं बुझा, एक गांव जो रोशनी में जीता है। वह लेख वायरल हो गया। कई एनजीओज, शिक्षण संस्थाएं और सामाजिक कार्यकर्ता गांव से संपर्क करने लगे। शिवराम को बुलाया गया, शहर में सम्मान मिला, लेकिन उसने मंच पर एक ही बात कही, सम्मान मेरा नहीं, उस मां का है जिसने एक चोर को इंसान बना दिया। अंतिम दिया साल दर साल बीतते गए। बिरवा गांव अब एक साधारण गांव नहीं रहा था, वह एक प्रेरणा स्थल बन चुका था। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहां आते, गंगा माई की समाधि पर दिया जलाते और दिया नहीं बुझा किताब की प्रति लेकर लौटते। शिवराम अब वृद्ध हो चला था, बाल सफेद, चाल धीमी, लेकिन आंखों में वही लौ थी, गंगा माई की उम्मीद की लौ। शिवराम की आखिरी यात्रा। एक सुबह वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा बच्चों को कहानी सुना रहा था, वही पुरानी कथा, एक मां, एक दिया और एक चमत्कार की। तभी उसने कहा, अब शायद मेरा वक्त आ गया है बेटा, लेकिन मेरा दिया किसी और की हथेली में जाना चाहिए। उसने अपनी जेब से रामू की चिट्ठी निकाली और राधा को थमा दी, जो अब शहर से पढ़कर लौटी थी, अब एक शिक्षिका और गांव की नई मार्गदर्शक। राधा, उसने धीमे से कहा, अब तू मेरी बात आगे ले चल, दिया जलाना अब तेरा काम है, माई की विरासत अब तुझ में है। राधा की आंखों से आंसू गिरने लगे। गुरुजी, आप अमर हैं, जब तक ये दिया जलेगा आप जिंदा रहेंगे। शिवराम ने मुस्कुराकर आंखें मूंद लीं। गांव की एक और रात। उस रात बिरवा गांव में हर घर के बाहर दीप जलाए गए, परंतु मंदिर की सीढ़ियों पर रखा गुरुजी का दिया वह विशेष था। लोगों ने मिलकर वह दिया गंगा माई की समाधि
और शिवराम की अस्थि कलश के पास रखा। एक चमत्कार फिर से अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। बाकी दिए डगमगाने लगे, कई बुझ भी गए, पर गुरुजी का दिया बिना हिले टिमटिमाता रहा, स्थिर, अडिग, जैसे कोई आत्मा उसे थामे खड़ी हो। लोग एकटक उस दिए को निहारते रहे। विरासत जीवित रहती है वर्षों बाद भी। गांव के बच्चे जब डरते हैं तो कहते हैं, माई का दिया जलाओ। युवक जब शहर जाते हैं तो कहकर जाते हैं, गुरुजी का आशीर्वाद साथ है। राधा ने किताब को विस्तार दिया, दिया नहीं बुझा। एक गांव की आत्मकथा जिसे देश के कई विद्यालयों में पढ़ाया जाने लगा। अंतिम पंक्तियां, एक मां ने इंतजार में दिया जलाया, एक बेटे ने उसे बुझने नहीं दिया, और अब हर दिल में वो दिया जलता है, क्योंकि जब उम्मीद सच्ची हो तो दिया कभी नहीं बुझता।